श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे 25 आसान वास्तु टिप्स घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग आभा मंडल होता है। आभा मंडल का अर्थ है हमारे शरीर के आसपास रहने वाली अदृश्य ऊर्जा। यही ऊर्जा समाज और घर परिवार में हमारी अच्छी या बुरी छवि निर्मित करती है। जिस प्रकार के इंसान का आभा मंडल होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे घर का भी आभा मंडल होता है। यदि आपके घर का आभा मंडल सकारात्मक और शुभ होगा तो समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो आभा मंडल भी बुरा असर दिखाई सकता है। इसी वजह से घर में ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे घर के आभा मंडल से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। यदि घर में वास्तु दोष होता है तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मैं आपको 25 छोटी छोटी बातें और उपाय बताऊंगा जो आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएंगे। घर का प्रवेश द्वार सदैव साफ रखिए। प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐसा करने पर घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी को थोड़ी ऊंची दहलीज बनाएं जिससे बाहर का कचरा अंदर नहीं आ सके। कचरा भी वास्तु दोष बढ़ाता है। प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या स्टिकर आदि लगाए जा सकते हैं। यदि आप चाहें तो दरवाजे पर ओम भी लिख सकते हैं। घर के प्रवेश द्वार पर शुभ चिन्ह बनाने से देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। प्रवेश द्वार के सामने फूलों की सुंदर तस्वीर लगाइए। द्वार के सामने लगाने के लिए सूरजमुखी के फूलों की तस्वीर पवित्र और शुभ मानी जाती है। घर के नैत्रेय कोण मतलब दक्षिण और पश्चिम में अंधेरा न रखें और वायतव्य कोण मतलब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तेज रोशनी का बल्ब न लगाएं। घर के सदस्य परस्पर सहयोग और शांति से रहें। लड़ने झगड़ने अथवा चिल्लाकर बोलने से आभा मंडल पर बुरा असर होता है। घर के आसपास यदि कोई सूखा पेड़ या ठूंठ है उसे तुरंत हटा दीजिए। वास्तु के अनुसार सूखे पेड़ या ठूंठ से घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी हो सकती है। घर के आसपास सुंदर और हरे भरे वृक्ष होने चाहिए। घर में तुलसी का पौधा रहता है तो कई प्रकार के वास्तु दोष दूर रहते हैं। तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को दीपक भी लगाना चाहिए। इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कुछ ऐसी कलाकृतियों का प्रयोग कीजिए जो सूखे ठूंठ या नकारात्मक आकृति के होते हैं। ये सभी मृतप्राय सजावटी वस्तुएं वास्तुशास्त्र के हिसाब से अच्छे नहीं माने जाते, अतः इसके प्रयोग से बचें। यदि ड्राइंग रूम में फूलों को सजाते हैं तो ध्यान दीजिए कि उन्हें प्रतिदिन बदलते रहना जरूरी है, क्योंकि जब ये फूल मुरझा जाते हैं तो इनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगती है। कभी कभी बेडरूम की खिड़की से नकारात्मक वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं। ऐसे दृश्यों से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दा डाल दीजिए। किसी भी भवन के मुख्य द्वार के पास या बिल्कुल सामने बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हों और उनसे चिंगारियां निकलती हों तो ऐसे दृश्य भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। पुराने भवन के भीतरी कमरों की दीवारों पर सीलन पैदा होने से बद्दी आकृतियों भी नकारात्मक ऊर्जा का सूचक होती है। ऐसी दीवारों की तुरंत रिपेयरिंग करवा लें। घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान नहीं रखिए। यदि जरूरत हो तो एक कोने में रखिए। कबाड़ा और फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। इससे पितृदोष भी लगता है। घर जितना प्राकृतिक लगेगा उतना ही आवामंडल उन्नत होगा। घर का प्राकृतिक रूप देने के लिए आसपास पेड़ पौधे, चारों ओर खुला हुआ स्थान, दूर से दिखने वाली दीवारों पर प्राकृतिक पत्थर, गमले आदि का उपयोग करें।
घर की आभा को कायम रखने के लिए जरूरी है कि घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ नहीं हो। यदि कहीं से थोड़ा सा भी प्लास्टर उखड़ जाए तो तुरंत उसे दुरुस्त करवा दीजिए। घर में कलर करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पेंट एक जैसा हो। शेड एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन शेड्स का तालमेल जो है वो ठीक होना चाहिए। घर के आसपास कोई गंदा नाला, गंदा तालाब, शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी आवामंडल को अधिक फर्क पड़ता है। घर कितना ही पुराना हो, समय समय पर उसकी मरम्मत, रंग रोगन आदि कार्य करवाते रहना चाहिए, ताकि नयापन और ताजगी बनी रहे। घर में जो घड़ियां बंद हैं उन्हें या तो घर से हटा दीजिए या चालू कीजिए। बंद घड़ियां हानिकारक होती है, इनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी के एक छोटे से पात्र में नमक भरकर रखें और हर 24 घंटे के बाद नमक बदल दीजिए। अपने ऑफिस में पूर्व दिशा में लकड़ी से बनी ड्रैगन की एक मूर्ति रखिए। इससे ऊर्जा एवं उत्साह प्राप्त होता है। घर या दफ्तर में झाड़ू का जब इस्तेमाल ना हो तो उसे नजरों के सामने से हटाकर रखें। यदि घर का मुख्य द्वार उत्तर, उत्तर पश्चिम या पश्चिम में हो तो उसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देना चाहिए। इससे सुरक्षा एवं सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कमरे में पूरे फर्श पर घेरते हुए कालीन आदि बिछाने से लाभदायक ऊर्जा का प्रभाव जो है वो रुकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।